मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई करोड़पति इंसान तुम्हारे सामने आकर बोले कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे दिमाग में बस एक बात आएगी सबसे पहले कि भाई पहले मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल दे, फिर बैठ के बात करते हैं। और ऑनेस्टली तुम गलत नहीं हो, क्योंकि जिस इंसान ने कभी पैसों की कमी को देखा है उसके लिए पैसा जो होता है ना वो लग्जरी नहीं होता। पैसा उसके लिए उसकी माँ की दवाई होती है, उसके घर का किराया होता है, उसके बच्चों की स्कूल फीस होती है, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी होती है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, मनी इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। और जो लोग बोलते हैं ना कि मनी डजेंट मैटर, तो शायद उनकी जिंदगी से ना वो वाला फेज जो होता है ना वो बहुत पहले जा चुका होता है, जहाँ पे पैसा जो होता है ना वो सिर्फ एक सर्वाइवल का सवाल होता है। लेकिन यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि अगर पैसा इतना इम्पोर्टेंट है तो दुनिया के इतने सारे अमीर लोग अंदर से इतना बेचैन क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो हम पूरी जिंदगी उसके पीछे भागते क्यों? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो होता है वो पैसा नहीं है, आवर रिलेशनशिप विद मनी, दैट इज द प्रॉब्लम। कभी नोटिस किया है किसी के लिए पैसा जो होता है वो उसका फ्रीडम होता है ना? और किसी के लिए वही पैसा उसका रिस्पेक्ट होता है, किसी के लिए वो सिक्योरिटी होता है, और किसी के लिए ये प्रूफ करने का तरीका होता है कि ब्रो मैं भी किसी से कम नहीं हूं, या अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को प्रूव करने का तरीका होता है। यानी हम सब पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम सब कुछ और कमाने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आई मीन रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, सेफ्टी, वैलिडेशन। और कभी कभी अपने बचपन की उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और शायद शायद यहीं से वो एक साइकोलॉजी शुरू होती है, क्योंकि मनी डजंट चेंज यू, मनी डजंट चेंज यू, बेसिकली इट रिवील्स यू हु यू रियली आर, व्हाट्स योर रियल पर्सनैलिटी इज। अच्छा, तो एक बात बताओ कि कभी तुमने किसी को ये बोलते हुए सुना है कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या हम जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, या "हम्म, अमीर लोग पक्का पक्का कुछ गलत करके ही अमीर बनते होंगे"? अब ध्यान से सोचना, ये सारी लाइंस सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे बिलीफ्स सिस्टम बन जाते हैं। बिकॉज हियर इज द स्कैरी पार्ट, योर माइंड डजंट लिसन टू योर बिलीव्स, इट स्टार्ट्स लिविंग बाय देम। जब जब कोई इंसान सालों तक फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है, जिसको पैसों की दिक्कत होती है सालों सालों तक, तो सिर्फ उसकी जेब नहीं, उसका दिमाग भी बदलने लगता है। वो कैसे सोचता है वो भी बदलने लगता है। हर महीने ईएमआई, किराया, फीस, बिल्स, तमाम चीजें, दिमाग में हर वक्त सर्वाइवल मोड ऑन रहता है। और सर्वाइवल मोड में इंसान जो होता है ना वो सपने बहुत कम देखता है, रिस्क बहुत कम लेता है, और नई अपॉर्चुनिटीज देखना भी बंद कर देता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस चेंजेस द वे यू थिंक। जितना आप रिलैक्स होके बाकी जब पैसा हो तब सोच सकते हो, उस वक्त आप नहीं सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और फिलॉसफी है जो मुझे लगता है कि काफी डेंजरस है, कंपैरिजन। पहले हम अपनी सैलरी में खुश होते हैं, ठीक है मुझे इतना मिल रहा है, आई एम हैप्पी। फिर जब हमें किसी और की सैलरी के बारे में पता चलता है तो रियलिटी वही थी, लेकिन हैप्पीनेस चली गई। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन क्वाइटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ सक्सेस। आज सोशल मीडिया ने हमें एक अजीब से रैट रेस में डाल दिया है। हम हर किसी की लाइफस्टाइल देखते हैं, हर किसी की हाइलाइट्स देखते हैं, हम अपनी रियल लाइफ को जज करने लगते हैं, और फिर लगता है कि यार मैं तो पीछे रह गया, है ना? हम
क्योंकि हमारा कंपैरिजन मोड ऑन होता है। और एक चीज जो शायद हम कभी नोटिस नहीं करते कि हम पैसा हम पैसा भी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पैसे को हम बुरा भी समझते हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम उस तरीके से काम करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि मुझे यार फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ हम सुनते हुए बड़े होते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना भी इंसान का दिमाग हिला देता है, उसको ज़मीन से अलग कर देता है। तो दिमाग के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। सी, यू वांट मनी, बट इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद इट, और जब अंदर ही अंदर किसी चीज को हम गलत मान रहे होते हैं, या हमारा कोई भी छोटा सा बिलीफ उसको लेके कुछ गलत होता है, तो उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थिंक अबाउट इट, एक बार सोच के देख। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो शायद सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं और पैसा कैसे कमाऊं। शायद पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं पैसे के बारे में मानता क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में। क्योंकि कभी कभी हमारी इनकम हमारी इनकम से पहले हमारे बिलीव्स हमें लिमिट कर देते हैं। हमारे बिलीव्स जो हमें बचपन से मिले हैं, वो सारी की सारी बातें। तो आखिर पैसा है क्या? पैसा है क्या एक नोट, एक नंबर, एक फीलिंग? सच तो ये है कि हम पैसे के पीछे नहीं भागते, हम वी आर चेजिंग what we think money will give us. Freedom, security, respect, peace, कभी कभी एक्सेप्टेंस, उन सब की नजरों में जिसको हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक एक बहुत अजीब बात होती है, जब तक पैसे की कमी होती है हम सोचते हैं बस थोड़ा और जब पैसा आ जाता है तब हम तो मतलब हमारा दिमाग बोलता है कि बस थोड़ा और। सी, अमाउंट बदल जाता है, पैटर्न नहीं बदलता। और शायद इसीलिए इनफ कोई नंबर नहीं होता, इनफ एक डिसीजन होता है। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर कल सुबह तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाए, 100 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या बस प्रॉब्लम्स का एड्रेस बदल जाएगा? क्योंकि क्योंकि पहले टेंशन्स होती हैं, पैसा कैसे कमाऊं, बाद में टेंशन होती है कौन अपना है, किस पर ट्रस्ट करूं, और कितना काफी है। सी, मनी सॉल्व्स many problems, but it can never answer the question, who are you? और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बीइंग रिच और फीलिंग रिच में। दोनों एक बात नहीं है। बीइंग रिच, फीलिंग रिच। एक इंसान के पास करोड़ हो सकते हैं और फिर भी उसे लग सकता है कि उसके पास कम है, और एक इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी कुछ ही है, लेकिन इनर पीस के साथ वो जी सकता है। ये पैसा डिसाइड नहीं करता, ये रिलेशनशिप डिसाइड करता है जो तुम्हारा पैसों के साथ में है। तो क्या पैसा जरूरी है? 100%, 100% बहुत जरूरी है। सी, पैसा कमाओ, अच्छा कमाओ, बहुत सारा कमाओ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने फ्रीडम के लिए। लेकिन कभी इतना मत कमा लेना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में निकल जाए। बिकॉज वन डे you might realize you earned a living but forgot to live. और शायद आज की पूरी बात का सिर्फ एक ही मतलब था, पैसा तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी वैल्यूज को रिवील करता है। मनी डजंट चेंज यू, इट रिवील्स यू।
I repeat, money doesn't change you, it reveals you. Trust me on this. House of CBY.